नमस्कार साथियों, सत श्री अकाल। आप जानते हैं कि यहाँ रोहतक में पिछले 4-5 दिन से एक रोष धरना चल रहा था पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर के निवास स्थान के बाहर, जहाँ पुलिस ने बैरिकेड लगाए हुए थे। ये 10 जुलाई का जो प्रकरण था गुरुजम्बेश्वर यूनिवर्सिटी हिसार का, जहाँ पर यूनिवर्सिटी के भीतर बीजेपी की जिला कार्यकारिणी की मीटिंग करके जब उन कारों का काफिला बाहर आ रहा था, तो बाहर हमारा जो रोष प्रदर्शन करने वाले शांतिपूर्ण तरीके से किसान, पुरुष और महिलाएं, उन्होंने एक गाड़ी से अश्लील इशारे करते हुए एक आदमी को देखा। तो उससे ये जुड़ा हुआ प्रकरण था और वो जो है उसके बाद पुलिस में भी एक शिकायत दी गई वहाँ पर, जिसकी एफआईआर दर्ज नहीं की उन्होंने। और उसके बाद क्योंकि वो हांसी के विधायक उसके अंदर नज़र आए थे, उनको वो जानते हैं वहाँ के लोग, तो वो उनके घर रोष प्रकट करने गए कि आपकी गाड़ी से ये हुआ है। लेकिन उन्होंने ये बताया कि मैं तो खुद दूसरी गाड़ी में बैठा था और वो पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर जी की गाड़ी थी, तो वो मेरे साइड में बैठे थे। तो हमारे साथियों को ये महसूस हुआ कि भी उनके साथ बैठा हुआ व्यक्ति जो है उसकी तरफ से ऐसा कोई, या उस गाड़ी से किसी दूसरे व्यक्ति ने कोई इशारा किया होगा। तो वो रोष प्रकट करते हुए रोहतक भी आए और संयुक्त किसान मोर्चा के कई सारे संगठन जो रोहतक के अंदर मौजूद हैं, जिसमें टोल प्लाजा भी शामिल हैं, उन्होंने एक यहाँ पर रोष स्वरूप धरना दिया। उसी समय पर अगर वो पूर्व विधायक यहाँ के सामने आ जाते, बातचीत करते, हमारे घर के सामने आए हुए हो, तो वो क्यों नहीं, बात करने में क्या दिक्कत है, और वो सुनते उनकी बात, तो ये उस समय भी उसका निवारण हो सकता था। तो हमने फिर ये तय किया, यहाँ के नेतृत्व ने, संयुक्त किसान मोर्चा के अखिल भारतीय नेतृत्व से बात करने के बाद, कि 2 रास्ते बनते हैं, एक है कानूनी, एक है सामाजिक। कानूनी पे है तो हम उसको भी जाने को तैयार थे, तो वो एफआईआर दर्ज करना ज़रूरी था, जो वैसे भी किसी का भी एक बुनियादी अधिकार बनता है, जिससे पुलिस या राज्य इनकार नहीं कर सकता दर्ज करने से। लेकिन ऐसा हो रहा था। दूसरा तरीका बचता था सामाजिक स्तर के ऊपर कोई बातचीत होके उसका निपटारा होने का। हम दोनों पे ही वर्क कर रहे थे। तो कुछ शहर के नागरिक जो कई दिन से प्रयत्नशील थे कि इसका कोई समाधान निकलना चाहिए, क्योंकि उस तरीके से वो असहज भी महसूस कर रहे थे कि इस प्रकार की जो महिलाओं से कोई जुड़ी हुई चीज़ है और उसको लेके कोई प्रकरण ऐसे चलता है, तो उनकी भी अपनी चिंताएं यहाँ पर थी। तो वो प्रयत्न होते होते कल रात को जो है एक मीटिंग इस तरीके की, शहर के वरिष्ठ नागरिकों की, विशिष्ट नागरिकों की और हमारे किसान आंदोलनकारियों की, जिसमें महिलाएं भी शामिल थी, जो कि इस धरने के अंदर काफ़ी बड़ी संख्या में निरंतर रहती थी, जो अलग अलग ज़िलों से भी और हिसार से यहाँ से आ जाती थी। तो एक सौहार्दपूर्ण बातचीत जो है रात हुई और इसका प्रकरण का पटाक्षेप हो गया, जिससे कि दोनों तरफ से परस्पर सहमति हो गई और सर्वसम्मति से तमाम जो यूनियनों के प्रतिनिधि साथी थे उन्होंने उसको स्वीकार किया। और वो जो हमारी महिलाएं साथी जो वहाँ पे थी आंदोलनकारी, उन्होंने भी उस सारी बातचीत के बाद ये महसूस किया कि हमें किसी प्रकार की कोई अब शिकायत नहीं है और हम इस बातचीत से संतुष्ट हैं। तो इस तरीके से सरकारी प्रशासन ने भी इसके बीच में हस्तक्षेप करके इसको सुविधाजनक बनाने में एक भूमिका निभाई। हम तमाम महिला बहनों का, या जिन्होंने भी आंदोलन का समर्थन किया, और तमाम शहर के और गांव के नागरिकों का धन्यवाद करते हैं, और प्रशासन का भी, जिन्होंने अपनी तरफ से इसको संभव बनाने में मदद की। और इस तरह ये एक सामाजिक तरीके से हल हो गया मसला, जिससे पूर्व मंत्री जी के स्तर के ऊपर भी एक जो उनका वहाँ पर जिस तरह से उन्होंने महिला बहनों के पैर भी छुए, उससे भी एक सद्भावना का संदेश वहाँ पर गया है। तो हम अब दोबारा से हमारा जो मुख्य
आंदोलन है दिल्ली के बॉर्डरों के ऊपर भी और बाकी स्थानों पे, और ख़ास तौर पे सिरसा के अंदर जहाँ पर ये देशद्रोह के मुकदमे बनाए गए हैं सरेआम नाजायज़ तौर के ऊपर, जहाँ पर भूख हड़ताल भी शुरू हो गई है, उस तरफ अब हमारा ध्यान हम ले जाएंगे, उस तरफ हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लामबंद करेंगे। और उसके बाद 22 तारीख को जो संसद मार्च के कार्यक्रम हैं उनकी तैयारियों के ऊपर भी अब हम लग गए हैं। इसलिए इससे हमारा हौसला तमाम लोगों का बढ़ा है और रोहतक के नागरिकों ने और सब ने इस कदम को सराहा है और बेहतर बताया है। तो मैं फिर से तमाम इन पक्षों के लिए, नागरिकों का और आंदोलन का सहयोग करने वालों का धन्यवाद करता हूं, आह्वान करता हूं कि आप बढ़ चढ़ के जो है इस बड़े ऐतिहासिक आंदोलन को, जो देश को बचाने और कृषि और किसान को बचाने के लिए लगा हुआ है, उसका फिर से आप ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़ के समर्थन करना शुरू करें। बहुत बहुत धन्यवाद।